हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आज हम लोग क्या सीखने वाले हैं। तो हम लोग सीखने वाले हैं जैसे कि यदि यहाँ पर बात करें तो कठिन शब्दों की अंग्रेजी पढ़ना लिखना किस तरीके से हम लोग यहाँ पर सीख सकते हैं, यही आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। ठीक है, यदि यहाँ पर हम लोग बात करें तो जैसे कि लिखा हुआ है मुस्कान है, ठीक है, शिल्पा है, स्वाति है, मतलब कठिन शब्द जो हमारे पास होंगे। जैसे यदि हम इसी में बात करें क्या है, प्रकाश, ठीक है, प्रकाश लिखना है। यदि आपको प्रिया, क्या लिखना है, प्रिया, ठीक है। इस तरीके के यदि आपको नाम लिखने हैं, जैसे यहाँ पर देखो आधा रा है, इसमें यहाँ पर आधा रा है, ठीक है। तो इसी तरीके से यदि हम बात करें यहाँ पर क्या है, जैसे प्र लिखा हमने तो यहाँ पर देखो आधा रा आ गया। ये जो डंडा खींचा है ये क्या है, आधा रा है। तो ये नाम किस तरीके से लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पर और यदि हम लोग देखें कौशल है, ठीक है, औ की मात्रा यहाँ पर दी हुई है, कौशिक है, यानी कठिन कठिन थोड़े शब्द हैं हमारे पास जिनकी हमें स्पेलिंग लिखनी है। कैसे लिखेंगे हम लोग आगे भी देखेंगे। तो आप लोगों को वीडियो में अंत तक बने रहना है, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसमें हमें देखने की क्या ज़रूरत, तो एक बार सिर्फ हम लोग पाई मात्राओं पर नज़र डाल लेते हैं, उसके बाद ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर यदि हम लोग पाई मात्रा की बात करें तो कैसे हमारे पास दी हुई हैं पाई मात्राएँ, तो देखते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो ये देखो हमारे पास पाई मात्राएँ कुछ हैं, ठीक है। तो इन्हें आप लोगों को बस ध्यान से देखना है, ज़्यादा इस पर ध्यान नहीं देना। जैसे अ की मात्रा के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है, छोटी ई की मात्रा के लिए इसका यूज करेंगे। यदि हम लोग यहाँ पर बात करें तो बड़ी ई की मात्रा के लिए इसका यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर यदि हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, देखो छोटू ऊ की मात्रा के लिए इसका यूज करेंगे। यदि बड़ू ऊ की मात्रा है तो डबल ओ और यू का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डबल ई हमने बताया, जैसे यहाँ पर देखो डबल ई है, ठीक है, और क्या है, आई है, तो इन दोनों का यूज होगा, क्या होगा, इन दोनों का यूज होगा, ठीक है। तो इन दोनों का यूज हम लोग बड़ी ई के लिए करेंगे। कैसे करेंगे वो तो अभी मैं आप लोगों को आगे बताने ही वाला हूँ, ठीक है। अगर ए की मात्रा है तो ई लिखेंगे, ए की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे, ठीक है, ए की मात्रा है तो ए आई लिखेंगे। और यदि हम लोग बात करें ओ की मात्रा है तो ओ लिखेंगे। और ये सबसे इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके मैंने अभी आप लोगों को देखो 2-3 शब्द दिखाए थे, ठीक है। तो यहाँ पर आय की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे। और यहाँ पर ये बिंदी जो दी हुई है, ठीक है, ये जो बिंदी दी हुई है इसकी यदि हम लोग बात करें तो बिंदी के लिए हम लोगों को क्या लिखना है, तो इसके लिए हम लोगों को देखो यन, क्या लिखना है इस बिंदी के लिए, तो यन लिखना है हम लोगों को, क्या लिखना है, यन। जैसे बात करें अंकुल हो गया, अंशुल हो गया, ठीक है। यदि ऐसा कुछ दिया हुआ है तो क्या लिखेंगे, यन बिंदी की जगह लिखेंगे। वो भी अभी मैं आप लोगों को समझा दूंगा, इसमें आप लोगों को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने यदि एक बार ऐसे ही देख लिया उससे भी आप लोगों का काम चल जाएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नामों को कैसे लिखेंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से लिखेंगे। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। जैसा कि हम लोगों ने अभी पाई मात्राएं देखी, उसी के आधार पर हमें लिखना है। यदि मैं आप लोगों को शब्द दिखाऊं तो देखो यहाँ पर अच्छे अच्छे शब्द, यहाँ पर इसरा की बात हमने नहीं की, देखो यहाँ पर है रखा हुआ है, ठीक है। बहुत से नीचे ऐसे शब्द हैं जो कि आप लोगों को सीखने चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हम लोग कैसे लिखेंगे। रेनू, क्या है पहला शब्द, रेनू। तो ये तो आसानी से आप लिख भी पाएंगे और आपको लिखना भी चाहिए, रेनू। तो ये जो आर र दिया हुआ है, र, इसके लिए आर लिखेंगे, आपको पता ही होगा, नहीं पता तो सीख लो, ठीक है। ए की मात्रा के लिए अभी बताया क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, ठीक। इसीलिए मैंने कहा था कि अभी आप ज़्यादा ध्यान ना दे पाई मात्राओं पर, कोई ज़रूरत नहीं। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ अभी जब बताऊँगा 4, 5, 10 शब्द देखेंगे तो आपको अपने आप ही पाई मात्राएं लगाने आ जाएंगी, ठीक है। और न, ना के लिए आप लोगों को यन लिखना है। और यहाँ पर बड़ू ऊ की मात्रा के लिए मैंने आप लोगों को क्या बताया था, डबल ओ लिखना है, ठीक है। डबल ओ ना लिखें तो यू लिखना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, यू लिखेंगे, ठीक है। और डबल ओ कहाँ पर लिखेंगे, तो जैसे यदि कहीं पर पूनम दिया हुआ है, देखो
पूनम, तो पा जो है वो शुरुआत में आ रहा है या बीच में आए तो मैं भी अभी वो भी आप लोगों को क्लियर करा दूंगा, ठीक है। ज़्यादातर यदि लास्ट में बड़ू ऊ की मात्रा है तो हम लोगों को यू ही लगाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर बात करें यदि नित्या, क्या लिखना है नित्या, तो न के लिए अभी यन बताया हमने आप लोगों को, न यन छुट्टी ई की मात्रा, आपको ध्यान रखना है छुट्टी ई की मात्रा के लिए आई। और यहाँ पर आधाता है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा, वो बात क्या है आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा। जैसे यदि मैं बात करूँ तो यहाँ पर ता की यदि हम लोग बात करें तो ता की ही कर लेते हैं। जैसे त, ये हमने लिखा त, तो ये ता जो बना होता है इस तरीके से त, ये क्या है आधाता है, या इसे आप लोग इस तरीके से भी लिख सकते हो आधाता, ठीक है। और फिर अ है, अब आधा त और अ, छोटा आ को यदि हम जोड़ दें तो ये हमारे पास पूरा ता बनता है, तभी ये हमारे पास पूरा ता बनता है, ठीक है। तो यहाँ पर ता के लिए टी लिखेंगे और यहाँ पर आ के लिए ए लिखेंगे। अब इन दोनों के यदि हम जोड़ दें तो टी ए बन जाएगा, हमारे पास क्या बन जाएगा, टी ए बन जाएगा। तो यहाँ पर जब आधा ता होता है तो सिर्फ हम लोग टी लिखते हैं, ए नहीं लिखते हैं। जैसे यदि मैं बात करूँ, एक मैंने शब्द दिया कल, ठीक है, तो कल लिखने के लिए के और यल लिख दें तो इस तरीके से लिखें, लेकिन लिखा कैसे कल जाता है कल, तो क जो होता है वो क और अ से मिलकर बना होता है, ला जो होता है यल और ए से मिलकर बना होता है, लेकिन यहाँ पर लास्ट में यदि कोई शब्द है तो उसमें ए नहीं जोड़ा जाएगा, तो हम लोग कैसे लिखेंगे, के ए यल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग के ए यल लिखेंगे, ये हमारा कल हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम लोग लिखते हैं, क्योंकि कोई भी शब्द हो जैसे व्यंजन है वो आ से मिलकर जरूर बना है। जैसे हम लोग बात करें क, आधा का प्लस आ, तो क्या हो जाएगा हमारे पास है पूरा का हो जाएगा, ठीक है, इसी तरीके से। तो आइए अब हम लोग यहाँ पर सीख चुके हैं, अब देखते हैं कैसे लिखेंगे। जैसे यदि हम लोग बात करें तो यहाँ पर ता के लिए सिर्फ टी, ए नहीं आएगा, ठीक है। यदि कोई पाई मात्रा दी गई है तो भी ए नहीं आएगा। जैसे यहाँ पर देखो न यदि खाली होता तो ए आता, लेकिन यहाँ पर छुट्टी ई की मात्रा है तो आई आ गई है, इसीलिए दो जो वोवेल हैं वो एक साथ वे नहीं आएंगे, ठीक है। फिर या जो दिया हुआ है इसके लिए हम लोगों को वाई लिखना है और अ की मात्रा के लिए ए लिखना है, इस तरीके से नित्य लिख देना है। अब बात करें कौशिक, बहुत ही सरल है, आप लोग लिख सकते हैं। जो मैंने पाई मात्रा बताई उसके आधार पर का है, क्या है यहाँ पर का के लिए के तो पता ही होगा। ओ की मात्रा के लिए हम लोगों को ए यू लिखना है, ओ की मात्रा के लिए ये यू, ठीक है, इस मात्रा के लिए ये यू ध्यान रखना है। फिर सा के लिए हम लोगों को यस यच लिखना है। और इसमें एक चीज़ और आप लोगों को ध्यान देनी है कि यदि इस तरीके का सा दिखे तो यस लिखना है, इस तरीके का सा दिखे तो आप लोगों को यस एच लिखना है, यदि इस तरीके का सा दिखे तो आप लोगों को यस एच लिखना है। ये चीज़ आप लोगों को क्या करना है, ध्यान करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ए वाला सा दिख रहा है तो यस एच लिखेंगे, छुट्टी ई की मात्रा दिख रही है हम लोगों को तो इसके लिए आई लिखेंगे और क के लिए के। इस तरीके से हम लोगों को कौशिक लिख देना है, ठीक है। अब आगे यदि बात करें तो यहाँ पर कौशल लिखना है, क्या लिखना है, कौशल। कौशिक लिखा उसी तरीके से सेम कौशल लिखा जाएगा। जैसे क के लिए के लिखेंगे, ओ की मात्रा के लिए ए यू लिखेंगे, सा के लिए एस एच लिखेंगे, ठीक है, और अ लिखेंगे। सा यदि खाली दिया हुआ है, कोई पाई मात्रा के साथ नहीं है और उसके आगे भी कोई शब्द है, ठीक है, तो वहाँ पर ए का जुड़ना बनता है तो ए जुड़ जाएगा। ला के लिए ये लिखेंगे। तो इस तरीके से कौशल हमारे पास लिख जाएगा। अब आगे आने वाले शब्दों की यदि हम लोग बात करें तो प्यारे प्यारे बहुत प्यारे प्यारे शब्द हैं हमारे पास। अंशुल है, अंकुल है, देखो सब कठिन शब्द हैं जिन्हें हमें लिखना आना चाहिए। तो अ के लिए ए लिखेंगे, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। और ये विंदी जो दी हुई है इसके लिए हम लोगों को यन लिखना है, क्या लिखना है, यन। सा के लिए यस एच अभी मैंने बताया। छुटू ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। देखो अन ए वाले के लिए ए एन आ जाएगा, सु के लिए हमारे पास एस एच यू आ जाएगा, ला के लिए यल, ठीक है। इस तरीके से हम लोग अंशुल लिखेंगे। बात करें अंकुल लिखने की, बिल्कुल सेम उसी तरीके से लिखा जाएगा। अ लिखेंगे, ठीक है, आ लिख दिया हम लोगों ने। और ऊपर जो बिंदी दी हुई है इसके लिए यन लिखेंगे, यन लिख दिया हम लोगों ने।
अब यहाँ पर क के लिए के लिखेंगे और छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे। इतने के लिए हम लोगों ने एन, अंक के लिए एन, कू के लिए के यू और ला के लिए यल, अंकुल। इसी तरीके से अंकुल लिखा जाएगा। अब बात करें हम लोग हर्ष, क्या लिखना है? हर्ष। तो ह अकेला है यहाँ पर, देखो इसके साथ कोई पाई मात्रा नहीं, तो एच ए आएगा। आपको हमेशा ध्यान रखना है, एच ए आएगा, ठीक है। अब सा के लिए हम लोगों ने क्या बताया था, क्या आएगा? यस एच आएगा, ठीक है, हर्ष। अब यहाँ पर र कहाँ पर आएगा? तो यहाँ पर जो र टंगा हुआ है वो इनके बीच में है, ठीक है, ना कि यहाँ पर है। तो यहाँ पर रा है तो यहाँ पर ही आर आएगा, ठीक है। अब आप लोगों को इस तरीके से ध्यान रखना, जैसे ह लिखा, फिर ये जो र टंगा हुआ है ये इस शब्द पर टंगा हुआ है, लेकिन ये कहाँ पर है? तो इन दोनों के बीच में यहाँ पर है, यानी जिस पर टंगा है उसके शब्द के एक पहले है, तो रा के लिए आर आ जाएगा। देखो रा अकेला है यहाँ पर, ठीक है, आधा है, इसका मतलब रा का क्या है? आधा है। तो आधा के लिए मैंने बताया सिर्फ आर आएगा, ए नहीं आएगा। फिर सा के लिए यस एच आएगा, तो हर्ष, ठीक है। इसमें यदि हम लोग चाहें तो यहाँ पर ए भी लिख सकते हैं, ठीक है, हर्ष हो जाएगा। इसे हम लोग हर्ष भी पढ़ेंगे, हर्षा भी पढ़ेंगे, ठीक है। यदि ए नहीं भी लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो भी हर्ष इस तरीके से लिख जाएगा, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आइए इसी तरीके से आगे हम लोग बात करते हैं, तो क्या है? मुस्कान है, बहुत अच्छा नाम है। तो माँ के लिए हम लोगों को यम लिखना है, छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लिखना है, सा के लिए यस लिखना है। आधा सा है तो सिर्फ यस, वैसे खाली सा होता तो ए भी आता, तो मुस, यहाँ पर हम लोगों ने मुस लिख दिया, ठीक है। कान लिखना है तो का के लिए के लिखेंगे, का के लिए के, और यहाँ पर डबल ए भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आ की मात्रा के डबल ए भी लिख सकते हैं और ए भी लिख सकते हैं, इनमें से दो में से कोई भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ज़्यादातर हम लोग ए ही लिखते हैं, ठीक है। फिर ना, इस तरीके से इसकी जगह पर ए भी आ सकता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे यदि हम लोग बात करें तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो क्या है यहाँ पर? तुम किस तरीके से लिखा जाएगा? तो यहाँ पर जो त है, त के लिए टी लिखेंगे, छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लिखेंगे और माँ के लिए यम लिखेंगे। ये तो बहुत ही आसान है, तो तुम हो जाएगा। अब काव्या, नाव्या, दिव्या, देखो आधे आधे से अक्षर आ रहे हैं यहाँ पर, आधे आधे अक्षर आ रहे हैं, तो इसे कैसे लिखेंगे वो भी बिल्कुल ही आसान से सिखाऊंगा। यहाँ पर क के लिए के लिखेंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिखेंगे, ठीक है, का हो गया हमारे पास। अब व आधा वा के लिए वी लिखेंगे, ठीक है, बस इतना ध्यान रखना है, आधा वा के लिए वी लिखेंगे। अब आधा के लिए वी और ए क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहाँ पर वा जो है वो पूरा नहीं है, ठीक है। या के लिए हम लोगों को वाई लिखना है और आ की मात्रा के लिए ए लिखना है। इस तरीके से काव्या लिखना है। इसी तरीके के देखो 2-3 नाम दिए हैं ताकि आप लोग सीख पाएँ। अब नाव्या लिखना है तो ना के लिए यन, आ की मात्रा के लिए ए, व के लिए वी और या के लिए वाई लिखना है और ए लिखना है। इस तरीके से नाव्या लिखना है। दिव्या की बात करें तो क्या लिखना है? दा लिखेंगे और यहाँ पर छोटी ई की मात्रा है तो आई लिखेंगे और वा के लिए वी लिखेंगे और या के लिए वाई लिखेंगे और आ के लिए ए लिखेंगे। इस तरीके से दिव्या लिखेंगे। अब इसी क्रम में हम लोग देख लेते हैं, हमारे पास और कुछ रा वाले शब्द हैं। जैसे यदि हम लोग यहाँ पर बात करें, क्या दिया हुआ है? क्या है यहाँ पर? प्रकाश। देखो प्रकाश आधा रा है, ठीक है। प्रिया आधा रा है, तो ये तो आपको देखना ही चाहिए। तो यहाँ पर यदि बात करें, देखो तुम्हारा देख लेते हैं पहले, इसमें आधा माँ दिया हुआ है तो ता के लिए टी, छुट्टू ऊ की मात्रा के लिए यू, तो एक एक शब्द हमें लिखना है। तू का काम हो गया यहाँ पर टी यू, ठीक है। माँ के लिए यम लिखेंगे, सिर्फ ओनली यम लिखेंगे, आ नहीं आएगा। हा के लिए यच लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे, रा के लिए आर लिख देंगे, आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे। देखो कितना आसान है, बस सीखना चाहिए आप लोगों को, बाकी आराम से चीज़ें आ जाती हैं। फिर आधा जा देखो दिया हुआ, तो जा के लिए जे आधा आ जाएगा, ठीक है। आ नहीं आएगा यहाँ पर क्योंकि आधा जा है, ठीक है। अब यहाँ पर या के लिए वाई आ जाएगा और
ओ की मात्रा के लिए हमने अभी बताया था आप लोगों को क्या आएगा, तो ओ आएगा। त के लिए टी आएगा। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई आएगा या ई आएगा, तो हम लोगों को आई लिखना है। ठीक है, डबल ई आएगा इसके लिए या आई आएगा, तो हम लोग ज़्यादातर आई ही लिखते हैं। ठीक है, ज़्यादातर नामों में आई ही लिखा जाता है, तो ज्योति लिखेंगे। अब जिया लिखना है तो ज लिखेंगे, ज। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखेंगे। ठीक है, छोटी ई की मात्रा के लिए आई। और या के लिए वाई लिखेंगे और अ के लिए ए लिखेंगे। इस तरीके से हम लोग जिया लिखेंगे। ये भी आसान था, लेकिन यहाँ पर अब प्रकाश देखते हैं। तो पहले क्या है हमारे पास, प है, तो प। ठीक है, प लिखेंगे। और फिर क्या है यहाँ पर, र। क्या है, र, तो र लिखेंगे। अब पा जो था वो तो खाली था हमारे पास, तो खाली के लिए अ भी उसके साथ में आएगा। पा जो है पूरा है, तो पा के लिए हम लोगों को क्या लिखना होता है, पी ए लिखना होता है, पी ये लिखना होता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ हमने पी लिखा और उसके बाद र, तो आधा र आ गया। अब उसके बाद ए आ जाएगा। तो यदि कहीं पर आपको प्र दिखे तो उसके लिए पी आर ए होगा, आपको ध्यान रखना है। प्र के लिए पी आर ए होगा। ठीक है, अब का के लिए हम लोगों को के लिखना है और अ लिखना है। ठीक है, अब यहाँ पर का के लिए क्या लिखना है, क लिखना है, अ लिखना है। अब सा के लिए यस एच लिखना है। ठीक है, सा के लिए एस एच, तो ये स हो जाएगा। ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रकाश। क्या हो जाएगा, प्रकाश। अब इसी तरीके से प्रिया लिखना है, तो यहाँ पर प्रिया लिखना है, तो पी प्रा दिया हुआ है, उसके लिए पी आर तो आपको लिखना ही है। ठीक, पी आर लिखना है। और वैसे अ लिखते यदि कोई पाई मात्रा नहीं होती, लेकिन यहाँ पर चूंकि ई की मात्रा है तो आई आ जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर प्री हो जाएगा, प्री इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, अब या के लिए वाई लिखेंगे और ए लिखेंगे, या के लिए वाई लिखेंगे, ए लिखेंगे, तो या ये हो जाएगा। तो हमारे पास जुड़कर क्या हो जाएगा, प्रिया। देखो कितने कठिन शब्द थे जिनको हम लोगों ने आसान बना दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि उसका इसमें नाम है तो उसके पास ज़रूर शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।